रूस में खिचड़ी क्या पक रही है नहीं पता। खबर बहुत बड़ी है। वो खबर ये है कि अमेरिका के CIA का चीफ पूरी खुफिया तरीके से रशिया पहुंचा है। रशिया में मॉस्को में इस वक्त CIA का चीफ है। अब यूक्रेन से अमेरिका ने कहा कि देखो हमला ना करना, मॉस्को पर हमला ना करना, हमारी डेलीगेशन इस वक्त रशिया में है। यह बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका के CIA के चीफ रशिया में है। आगे क्या होने वाला है नहीं पता है, लेकिन रशिया ने धमकी दी है। रिपोर्ट आपके सामने। रशिया ने बर्तानिया को धमकी दी है और धमकी देना बनता भी है क्योंकि ब्रिटेन की हरकतें ऐसी हैं। रशिया ने ब्रिटेन को धमकी देकर कहा है कि ड्रोन बनाने वाली जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं यूक्रेन में, हम उनको उड़ा देंगे, उन पर हमला करेंगे। उधर ब्रिटेन कितना अंधा सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, इतना अमेरिका भी नहीं कर रहा होगा। क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो यूक्रेन गए थे परसों, अब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और अमेरिका पर प्रेशर बनाएंगे कि आप डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन को दें। उधर रशिया ने यूक्रेन की रिपोर्ट को झुटलाते हुए मना कर दिया है कि हम कोई भी मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, हमें और फौज की जरूरत नहीं है। उधर रशिया पर एक बार फिर से बड़ा हमला। रशिया के केमिकल कॉम्प्लेक्स में खतरनाक आग लग गई है। हमला होते हुए का वीडियो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है इस आग में, इस हमले के पीछे सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का हाथ है। रशिया ने किया है कंफर्म कि ब्लैक सी में हमने यूक्रेन के 5 टैंकरों पर, 5 जहाजों पर हमले किए हैं। हजरात ये देखिए, यूक्रेन के हथियारों के अड्डे पर रशिया ने हमला किया, आग लग गई और फिर सारे वहां रखे हुए हथियारों में धमाका हो गया। तुर्की को भी तगड़ा नुकसान हुआ है। 3 महीने में $20 बिलियन का नुकसान हुआ है क्योंकि तुर्की के जहाजों के ऊपर ब्लैक सी में पिछले 3 से 4 महीने में बड़े हमले हुए हैं, जिसमें बड़ा नुकसान तुर्की को उठाना पड़ रहा है और तुर्की कुछ कर भी नहीं पा रहा। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के इलाके पर ताबड़तोड़ बमबारी रशिया ने की है, जिसके बाद ज़ैपोरिज़िया का इलाका पूरी तरह से तबाह नजर आ रहा है। हमले की जगह का मंजर दिखा रहा हूं, देखिए ज़ैपोरिज़िया यूक्रेन। बौखलाहट में यूक्रेन कमजोर किसी भी हालत में नहीं पड़ रहा है। बौखलाहट में यूक्रेन ने रशिया के ज़ैपोरिज़िया के बहुत बड़े पावर प्लांट, कहा जा रहा है कि रशिया का ये काफी बड़ा पावर प्लांट था जिस पर यूक्रेन ने हमला किया। रशिया उन हमलों को रोक नहीं पाया, जहां पर तबाही मच गई है। तानाशाही और गुंडागर्दी रशिया की देखिए भाई, ये तो गलत बात है रशिया की। रशिया ने कहा है कि हम उस कंपनी को ही, रूस में उस कंपनी को ही सीज कर लेंगे जो कंपनी अपने आप को यूक्रेन के ड्रोन से नहीं बचा पा रही है। यानी रशिया खुद नहीं बचाएगा उन्हें, अब कंपनियों से कह दिया है कि अपनी कंपनियों को बचाओ यूक्रेन के ड्रोन से कम इतना तो करो। अगर तुम खुद ड्रोन को नहीं रोक पा रहे हो तो हम तुम्हारी कंपनी को सीज कर लेंगे। ये पहली बार ऐसा पूरी दुनिया में हुआ है कि किसी मुल्क ने खुद कह दिया है कि भैया अपनी कंपनियों को खुद बचाओ। जिस चीज से बौखलाया हुआ है रशिया, जिस चीज की लड़ाई है, और रशिया ने पहले ही कहा था कि नेटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा। नेटो भी अब मना कर चुका है, कि कई बार मना कर चुका है कि हम यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद ये उल्टी खोपड़ी ज़ेलेंस्की दोबारा बोला है कि आज की तारीख में अगर हम नेटो में शामिल हो जाते हैं तो हम नेटो को फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें जंग लड़ने का काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। हमें पता है कि बड़े मुल्क से और बड़े खतरों से किस तरह से लड़ना है। ज़ेलेंस्की की एक और चालाकी देखिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें पैट्रियट की मिसाइलें मिली हैं और हमें डिफेंस सिस्टम हमारे सहयोगी देशों ने दिए हैं। चालाकी यह है कि उसने नाम नहीं बताया कि किसने डिफेंस सिस्टम भेजे, किसने रॉकेट और डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें यूक्रेन को दी हैं।
उधर फिनलैंड भी कूद रहा है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने भाई पब्लिक डोमेन में आकर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन को मदद देनी होगी, यूक्रेन की हर तरह से मदद करनी होगी ताकि यूक्रेन रशिया के काफी अंदर तक हमला कर सके। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यूरोप के देश पर अगले कुछ महीनों में रशिया हमला करने वाला है। रशिया और यूक्रेन आपस में अभी भी लड़ रहे हैं। अमेरिका की बात को रशिया मान नहीं रहा है, यहां तक कि यूक्रेन कई बार रशिया को ऑफर दे चुका है कि बैठकर बातचीत कर लेते हैं। रशिया कह रहा है कि जिन इलाकों पर हम कब्जा कर चुके हैं मुन्ना, वो इलाके तुम्हें वापस नहीं दिए जाएंगे। यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, आपने जिन हमारे इलाकों पर कब्जा किया है उसको आप छोड़ दीजिए। सारी लड़ाई यहां पर आकर और बढ़ जाती है जब दोनों ही देश एक दूसरे की कोई बात नहीं मान रहे हैं। सर्दियां करीब हैं, यूक्रेन साफ कह रहा है कि हमें काफी मुश्किल होने वाली है, लेकिन वो रशिया पर भी पूरी ताकत से हमले कर रहा है। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन किसी भी तरह से कोई भी बात ज़ेलेंस्की की नहीं मान रहे हैं और ये जंग बढ़ती जा रही है। ये कहना सिर्फ काफी नहीं होगा कि जंग बढ़ रही है, बल्कि जंग फैल रही है। आस पड़ोस के देशों में रशिया के मिसाइल और ड्रोन के हिस्से जा रहे हैं और जो ब्लैक सी है वहां पर तुर्की के जहाज पर हमला हो रहा है, वहां तक जंग पहुंच चुकी है। यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के समुद्री जहाजों पर हमला कर रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये जो वहां तक एक दूसरे के जहाजों पर हमला कर रहे हैं, इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा काम उस समुद्री इलाके में भी ठप हो रहा है। बाब एल मंदेब में भी भाई साहब दिक्कत है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो पूरी तरह से बंद ही है। इलाके में बल्कि दुनिया में कई तरह से लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप और हम जैसे लड़ रहे हैं। मुसलमान से लड़ रहा है और दुनिया में कहीं भी अब शांति नहीं है। रशिया यूक्रेन की जंग, अमेरिका इसराइल और ईरान की जंग, मिडिल ईस्ट के साथ तनाव, इन तमाम चीज़ों के बाद एक बात तो ये कह सकते हैं कि मुल्क में, देश में और पूरी दुनिया में अब शांति नहीं है। हम हमेशा से यही दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया में शांति हो। रज़ाग्राफ़ी और रज़ाग्राफ़ी की टीम किसी भी हालत में किसी भी जंग को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि जंग में आम इंसान का ज़्यादा नुकसान होता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में शांति नहीं है। इसी के साथ फिलहाल के यूक्रेन रूस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आप लोगों का हुक्म था कि यूक्रेन और रूस का अपडेट भाई हमें चाहिए ही चाहिए, लिहाजा जितनी खबरें हैं मैं आपको यूक्रेन और रूस की देता हूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।